हेलो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। लास्ट वीडियो में हम शॉर्ट नोट पढ़ रहे थे सिंड्रोम्स। ठीक है, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। जो हमारे आज के डिजीज़ हैं, 2 डिजीज़ हैं, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आए, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आज की जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया ये एक डिजीज़ होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एल्केप्टोन्यूरिया को डिस्क्राइब कीजिए या फिर एल्केप्टोन्यूरिया पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आर्चीबाल्ड गेरॉड, ये साइंटिस्ट का नेम है आर्चीबाल्ड गेरॉड ने 1906 में। ठीक है, आर्चीबाल्ड गेरॉड ने 1906 के अनुसार, मीन्स इनके अनुसार, आर्चीबाल्ड गेरॉड के अनुसार मानव के शरीर में रासायनिक क्रिया के बाद, जितनी भी मतलब हम ह्यूमंस हैं उनमें रासायनिक क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म सब होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। तो शरीर में रासायनिक क्रिया के बाद जो निर्मित, जब हमारे शरीर में मतलब रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद एक एसिड का निर्माण होता है जिसका नाम है होमोजेनेटिसिक एसिड, होमोजेनेटिसिक अम्ल। ठीक है, का यूज़ नहीं हो पाता। मीन्स जिनमें भी एल्केप्टोन्यूरिया होता है उनमें क्या होता है कि जो हमारे मानव में रासायनिक क्रिया होती है शरीर में, उसके बाद जो बनता है एसिड, होमोजेनेटिसिक एसिड का यूज़ नहीं हो पाता, जबकि सामान्य व्यक्ति में इसका उपयोग पूर्ण रूप से हो जाता है। मीन्स क्या है, जो बिल्कुल जिनमें ये डिजीज़ नहीं है उनमें जो ये एसिड बना है इसका यूज़ हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन जिनमें एल्केप्टोन्यूरिया है उनमें जो रासायनिक क्रिया के बाद भी इस अम्ल का क्या होता है, यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, पूर्ण रूप से हो जाता है। ऐसे मानव जिनमें होमोजेनेटिक एसिड का यूज़ नहीं हो पाता, तो यह पदार्थ जोड़ों में जमा हो जाता है, देखो, जिससे गठिया रोग होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे कुछ लोगों में गठिया डिजीज़ होती है, वो क्यों होती है? ठीक है, जो हमारी बॉडी, जिनको भी एल्केप्टोन्यूरिया की डिजीज़ होगी, ठीक है, उनकी बॉडी में क्या होगा, जो रासायनिक क्रिया होंगी उसके बाद ये एसिड बनेगा, और इस एसिड का यूज़ तो होगा नहीं उनकी बॉडी में, और वो एसिड जमा हो जाएगा एक जगह। जब रासायनिक क्रिया होती रहेंगी और एसिड बनता रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। कहाँ पे? जोड़ों में जमा हो जाता है। ठीक है, घुटनों पे, जोड़ों पर जमा हो जाता है, जिससे जमा होता रहेगा तो ये किस में बदल जाएगा, गठिया के रोग में बदल जाएगा। इस पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर, अगर जैसे गठिया रोग हो गया, ठीक है, डिजीज तो हो गई, लेकिन रासायनिक क्रिया तो बॉडी में चलती रहेंगी, और जब रासायनिक क्रिया चलती रहेंगी तो इस एसिड का निर्माण क्या होता रहेगा, होता रहेगा। और जब इस एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो इसका एक सिम्टम होता है, एक लक्षण होता है पहचानने का कि हाँ मात्रा बढ़ रही है। तो जब भी कोई, जिसमें भी एल्केप्टोन्यूरिया होगा, जब भी वो यूरिन करेगा, ठीक है, तो यूरिन जो है वो हवा के संपर्क में, मतलब अगर वो हवा के संपर्क में यूरिन आया थोड़ा सा भी, तो पूरे यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। ऐसे लक्षण को हम एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, और ये एक आनुवांशिक लक्षण है, ये जेनेटिक होता है कि पेरेंट्स में है तो उसके बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्केप्टोन्यूरिया क्या हो गई, इसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस साइंटिस्ट का नाम अच्छे से लिखना है कि आर्चीबाल्ड गेरॉड ने ये बताया कि जैसे ह्यूमंस होते हैं उनमें जब रासायनिक क्रिया होती है उनके बाद क्या होता है, किसी एक एसिड का निर्माण होता है, उस एसिड का नाम होमोजेनेटिसिक अम्ल या फिर एसिड होता है। ठीक है, जिनमें भी ये रोग होगा उनमें इस एसिड का यूज़ नहीं हो पाएगा, और ये एसिड क्या होगा, जोड़ों में जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और जमा होते होते ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये गठिया के रोग में बदल जाएगा। ठीक है, और रोग तो हो गया, लेकिन रासायनिक क्रिया उसके बाद भी चल रही है। ये तो है नहीं कि डिजीज़ हो गई, गठिया हो गया तो होमोजेनेटिक्स बनना बंद हो गया, वो तो बनता ही रहेगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया क्या होती रहेंगी, होती रहेंगी। तो जब बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाती है इस एसिड की, तो जो यूरिन है वो हवा के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा बॉडी में, हमें गठिया रोग तो है ही, लेकिन जो हमारा एसिड बन रहा है बॉडी में, उसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एल्केप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट आती है डिजीज़ हमारी एल्बिनिज्म। ये हमारी एल्बिनिज्म नाम से नहीं आती है, मोस्टली जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनमें तो रंजकहीनता के नाम से लिखी आती है कि रंजकहीनता पे टिप्पणी कीजिए, या फिर एल्बिनिज्म को भी वो हिंदी में लिख के दे सकते हैं कि एल्बिनिज्म पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना। तो ये क्या है कि मानव के त्वचा, बाल और आँख की पुतली
का कारण मेलानिन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण, ठीक है, जो हमारी ह्यूमंस की बॉडी स्किन होती है, त्वचा या हेयर्स और आँख की जो पुतली होती है, वो किसके कारण होती है? मेलानिन के कारण। तो मेलानिन जो है, मेलानिन एक हार्मोन है या फिर एक पदार्थ कह सकते हैं कि मेलानिन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण त्वचा में पाए जाने वाले मेलानोसाइट सेल करती है। मीन्स जो हमारी बॉडी है, जो स्किन होती है, देखो हमारी जो स्किन होती है इसमें जो एक मेलानोसाइट नामक क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। मीन्स हमारी त्वचा के अंदर एक मेलानोसाइट नामक सेल पाई जाती है। इस सेल के अंदर ठीक है, इस सेल के अंदर मेलानिन का निर्माण, ठीक है, इस सेल के अंदर जो है मेलानिन का निर्माण टायरोसिनेज सेल के अंदर होता है। देखो जो हमारा मेलानिन है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? जो हमारी त्वचा है उसके अंदर पाई जा रही है मेलानोसाइट सेल, ठीक है। और मेलानोसाइट सेल के अंदर क्या है? टायरोसिनेज की उपस्थिति में होता है। टायरोसिनेज क्या है? ये एक एंजाइम है, यहाँ पे एंजाइम लिख लो, एंजाइम टायरोसिनेज। अगर देखो बायो के जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होया करे तो आप तोड़ के पढ़ा करो। देखो टायरो, ठीक है, टायरो सी और नेज क्या हो गया? टायरोसिनेज की उपस्थिति में होता है। टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलानोसाइट सेल के अंदर प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, जिससे त्वचा का रंग होता है वाइट हो जाता है। इस सेक्शन को एल्बिनिज्म कहते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जब आपके एग्जाम्स होंगे तो सारा कोर्स जाएगा, आप बिल्कुल भी मत रटो। ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, इनको तो अपने माइंड में बस बिना रटे समझ के बैठा लो कि एल्बिनिज्म में क्या होता है। कि जो एल्बिनिज्म है ये एल्केप्टोन्यूरिया में याद रखो कि इसमें क्या होता है, यूरिन का कलर गठिया रोग हो जाता है और यूरिन हनवा के संपर्क में आने पर ब्लैक हो जाता है। एल्बिनिज्म में ये याद रखो कि इसमें क्या होता है, मेलानिन का निर्माण होता है। कैसे होता है? कि जो हमारी स्किन होती है, स्केल के अंदर क्या पाई जा रही है? मेलानोसाइट सेल पाई जा रही है, उसके अंदर टायरोसिनेज नामक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये टायरोसिनेज करता क्या है? ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बन रही है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, ठीक है, ये एकदम से वाइट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा रंग, ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ब्लैक है और एकदम वाइट हो जाएंगे, कि हाँ कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा रंग तुम्हारा साफ हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्यों होता है? कि जो हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल है और उसके अंदर जो टायरोसिनेज एंजाइम है, ठीक है। टायरोसिनेज एंजाइम क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो प्रोटीन्स के निर्माण को स्टॉप कर देता है या बंद कर देता है। जब प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा तो मेलानिन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू क्या हो या फिर मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होता है? त्वचा का रंग हो जाता है वाइट। यही कहलाता है हमारा एल्बिनिज्म, ठीक है। फ्रेंड, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।